हमारा जो शुभ मुहूर्त होगी शादी की, वो शुभ मुहूर्त हम लोग निकालेंगे और हम ही लोगों ने निकाला है शुभ मुहूर्त मेरी शादी का। इस वक्त हम उसी वायरल जोड़ी के साथ हैं जो दहेज मुक्त शादी करने के लिए चर्चा में है। और एक खास बात और ये है कि ये शादी जो हुई है वो खरवास के महीने में हुई है। हिंदू में सनातन धर्म में ये माना जाता है कि खरवास के समय लगन नहीं होती, कुछ शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। लेकिन आखिरकार ये शुभ कार्य हुआ कैसे? क्या ये पंडित की मौजूदगी में शादी हुई है या फिर बगैर पंडित के हुई है? अरविंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि खरवास में आपने शादी किया, 8 जून को आपकी शादी होती है। जब उस दौरान जो हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं वो इस दौरान शादी नहीं करते। हालांकि शादियां होती हैं, लेकिन अगर उसमें ब्राह्मण शादी करवा रहे हैं, पंडित जी शादी करवा रहे हैं, तो उसमें खरवास में शादी नहीं होगी। ये कैसे आपने तय किया कि भाई खरवास में हम शादी करेंगे? खरमास में शादी करने का जो सिलसिला है और जो शुभ मुहूर्त का जो सिलसिला है, ये थोड़ा-सा हमें अजीब लगता है। चूँकि खरमास में क्यों न शादी नहीं कर सकते हम? और शुभ मुहूर्त पता नहीं कितने शुभ मुहूर्त लोग निकलवा के लाते हैं, पंडित जी द्वारा निकलवा के लाते हैं या किसी अन्य लोग से निकलवा के लाते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि शुभ मुहूर्त में भी बाद में कार्य अशुभ हो जाता है। तमाम तरीके के वो सारी चीज़ें जो शुभ मुहूर्त निकलवा के भी शादी कर रहे हैं, जो नहीं निकलवा के कर रहे हैं, दोनों सेम हो जा रहे हैं। तो फिर और जो मलमास में शादी कर रहा है, खरमास में शादी कर रहा है और जो शुभ मुहूर्त निकलवा के जो लगन में शादी कर रहा है, उनमें भी समानता आ जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो शुभ मुहूर्त निकलवा के और जो लगन में ही शादी कर रहा है वही खुश है और जो उसमें नहीं कर रहा है वो नाखुश है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये मुहूर्त कौन तय किया था? ये शादी का दिन कौन तय किया था? पंडित जी ने किया था या फिर कैसे तय हुआ था ये? नहीं, ये शुभ मुहूर्त हम लोगों ने तय किया था, मेरे परिवार ने तय किया था, हमने तय किया था कि हमारा जो शुभ मुहूर्त होगी शादी की, वो शुभ मुहूर्त हम लोग निकालेंगे और हम ही लोगों ने निकाला है शुभ मुहूर्त मेरी शादी का। जो डेट 8-9 जून है, वो शुभ मुहूर्त हम लोगों ने निकाला है और वो परिवार की सुविधाओं को देखते हुए और अन्य चीज़ों को देखते हुए हमने ये डेट निकाली। जैसे मैं शिक्षक हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ, मेरा भांजा है वो भी नौकरी करता है, मेरे भैया नौकरी करते हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अन्य सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये एक अच्छा सा दिन अपनी शादी के लिए निकाला और इसी को ही हमने डन किया और इसी पे ही हमने धर्मराज मामा को बुला के उस पे पोथी पत्रा बनवाया, जो भी बनता है अच्छा, रीति रिवाज के अनुसार से मैंने वो सारी चीज कराएं, लेकिन डेट हमने निकाली। धर्मराज मामा है आपके? हमारे मामा है। मामा जी शादी करवाए हैं क्या ये? नहीं, मामा जी शादी नहीं करवाए, जो कि मटमंगरा और भतवानी का दोनों का काम पूजा पाठ वही करवाए थे, जो भी होता है। और बाकी शादी वो हमारे निषाद समाज के थे, उन्होंने शादी करवाई है और मामा ही हमारे धर्मराज मामा ही हमारे घर में जो भी अब कार्यक्रम होते हैं वही सब करवाते हैं। मेरे पीछे आनंद भाई की शादी अभी 1 साल पहले हुई थी, छोटे भाई की, तो उसमें ये सारी चीज़ें यही करवाए थे और निषाद समाज के लोग जो शादी करवाने की क्षमता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, वही लोग करवा रहे हैं। मुहूर्त आपने तय किया था, ये पोथी पत्रा के साथ हुआ था या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लिए थे कि भाई हमें जब सुविधा लगेगी कि हमें इससे सुविधा है, हमें यहाँ समय हमारे परिवार को, तब हम उस हिसाब से मुहूर्त है ये? नहीं, ये पोथी पत्र के हिसाब से डेट नहीं था। ये हमारे बजट के हिसाब से, हमारी व्यवस्था के हिसाब से, हमारी ज़रूरत और हमारे कार्यों मतलब कि मतलब हमारे पूरी चीज़ों के अनुकूल जो था, वो डेट हमने स्वयं निकाला था। जी, वो कोई पोथी पत्र की बात इसमें नहीं है। हमारे परिवार के अनुकूल जो हम लोगों ने समझा, जो उचित डेट समझा, वही डेट हमने फिक्स किया 8-9 जून। जी। कहते हैं शादी जब होती है ये तो मंत्रोच्चार के साथ शुरू होता है, फिर ये उसका फिर धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत उसका फिर अंत होता है। तो ये सारी चीजें तो हुई नहीं है। वो जो चीजें होती है वो इसलिए होती है कि भाई परिवार जो है वो जीवन उसका सुखमय हो। तो फिर आपका तो जीवन सुखमय नहीं होगा ना इस तरीके से? नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि हमारे शादी में मंत्रोच्चार नहीं हुआ था। वो सारी चीजें हुई थी जो होता है। हाँ, बशर्ते फर्क इतना है कि वो हमारे निषाद समाज के भैया थे, उन्होंने करवाया था। उनके पास योग्यता है, उतनी क्षमता है, वो करवाते हैं। तो उन्होंने पूरा मंत्रोच्चार किया था, जो भी चीजें होती हैं शादियों में वो सारी चीजें करवाई थी। हाँ, सारी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ही सब चीजें हुआ है। लेकिन कुछ चीजें जो हमको नहीं पसंद है, उसको हमने अपनी किसी भी कार्यक्रम में इंक्लूड नहीं किया था। और आपको एक चीज बता दें
जो समाज में जो बोझ मतलब जो अनावश्यक खर्च है उसको भी हम नकारते हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप अनावश्यक खर्च मत करिए। जैसे बरकछा हुआ, तिलक हुआ और ये तमाम तरीके की चीज़ें जो समाज में इस समय देखा-देखी हो लोग कर रहे हैं, ये सब अनावश्यक चीज़ें हैं, इसे लोगों को नहीं करना चाहिए। आपको अपने विकास में ध्यान देना चाहिए, आपको अपने और किसी चीज़ों में शिक्षा पे ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए। इन सब चीज़ों पे फालतू पैसा वेस्ट करने से एनर्जी वेस्ट करने से कोई मतलब अच्छा चीज़ नहीं है। अरविंद जी, उस दौरान बारिश की भी चीजें देखी जा रही थी, उस दौरान बारिश हो रही थी, तो बारिश नहीं हुआ आपकी शादी में? देखिए भैया हमने जो मुहूर्त निकाली थी वो प्रकृति के अनुकूल और हर चीज़ के अनुकूल थी। हम आपको बता दें जो हमने डेट फिक्स की थी, जो हमने शुभ मुहूर्त निकाली, वो वास्तव में शुभ मुहूर्त थी। हमारी शादी मटीमंगरा के 1 दिन पहले बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई और हमारे जो भोज था उसके 1 दिन बाद खूब बारिश हुई। हमारे शादी के किसी भी कार्यक्रम में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, ना कोई आंधी आई, ना कोई प्राकृतिक आपदा, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तरीके का व्यवधान कोई व्यवधान नहीं हुआ, सब चीज़ बहुत अच्छे से बीता, सब बहुत अच्छा लगा। तब हमको समझ में आया कि यार वास्तव में हमने जो मुहूर्त निकाली वो बहुत शुभ निकली। मटमंगरा के पहले जब बारिश हुई पहले दिन, 1 दिन पहले, तब ये नहीं लगा कि अब बारिश तो शुरू है, अब मुहूर्त हमारा गड़बड़ होगा, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे अपने मुहूर्त पे बहुत कॉन्फिडेंस था, मुझे विश्वास था कि हमने जो मुहूर्त निकाली है वो प्रकृति के अनुकूल है, वो सब कुछ सब चीज़ों के अनुकूल है। तो मतलब भाई बारिश नहीं हुई, सब कुछ अच्छा रहा। मैंने देखा है कि जब शुभ मुहूर्त निकाली जाती है उसी दिन खूब बारिश होती है। तो मैं पहले से ही सोचता था कि यार जून में लोग कहते थे कि जून में शादी कर रहे हो खूब बारिश होगी। हम कहे आप लोग देखिएगा, हम जो डेट निकालेंगे उस पे बारिशें नहीं होगी। और ऐसा हुआ, हमारी शादी के किसी कार्यक्रम में बारिश नहीं हुई, उसके पहले और उसके बाद हुई। अरविंद जी, एक और बात है कि आप अपने परिवार को मना ले जाएं इस बात के लिए कि ठीक है, हम पंडित जी हमारी शादी में नहीं जाएंगे, हमारे जो भी समाज के जो योग्यता रखते हैं वो शादी करवाएंगे। लेकिन अब बात आती है दूसरे पक्ष की, यानी लड़की पक्ष की। फिर उनको कैसे आपने मनाया? क्योंकि आप इन चीज़ों को मना सकते हैं, लेकिन तमाम लोग हैं जो समाज में रह रहे हैं, तो वो समाज को भी उन्हें देखना पड़ता है कि यार समाज में हमारे जो लोग बीच हमारे रह रहे हैं वो नाराज ना हो जाएं, इस बात से हमारा विरोध ना करने लगे, हमारा सामाजिक विरोध ना हो जाए कभी आगे चल के। जी बिल्कुल, जो ये काम हमने किया है वो भी एकदम समाज के अनुकूल है। ऐसा नहीं है कि समाज के प्रतिकूल है। समाज को जो अच्छी राह दिखाए, जो समाज के लिए सुखदायी हो, जो समाज को सुख दे, समाज के लिए अच्छा हो, वो अच्छा है। और जो समाज को दुख पहुंचाए, पीड़ा दे, वो बुरी चीज है। अगर कोई चीज समाज को दुख दे रही, पीड़ा दे रही है, तो उसको बिल्कुल फॉलो ना करे। जो समाज को सुख दे और अच्छा करे उसको फॉलो करे। मेरे ससुराल वाले, आपका कहना बिल्कुल सही है कि आप लोग ऐसा सोचते हो, लेकिन आप लोगों के ही सोचने से सब नहीं होगा। दुल्हन पक्ष के वहाँ के लोग भी ऐसी विचारधारा, ऐसा मानने वाले होने चाहिए। तो मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे ससुराल के हमारे जो मम्मी पापा हैं वो लोग भी हमारी विचारधारा के सेम है। वो भी तर्कशील है, वो भी इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं कि जो मतलब जो चीज़ें गलत हैं तो वो गलत मानते हैं और जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी मानते हैं। तो हमारी दोनों लोग की विचारधारा सेम है और हमने जैसा चाहा वैसा हुआ और हमने बहुत अच्छा किया, सोचा था और बहुत अच्छा हमने किया भी। हमने दहेज प्रथा पे भी कुठाराघात किया और हमने ये जो पाखंडवाद है उसको भी दूर करने का काम किया है।